फवाद चौधरी साहब कुछ कहना चाहेंगे सियासी पहली बात तो यह है कि प्रेसिडेंट अलवी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब ऐवान मुकम्मल ही नहीं है तो उसको बुलाया कैसे जा सकता है। और दूसरा ये हुकूमत जो है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। फॉर्म 47 की हुकूमत कितनी देर चलेगी अब हम देखते हैं। देखिए अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है वो पीटीआई है और इमरान खान को मैंडेट दिया है। बाकी सारे किस्से कहानियाँ हैं, किसी ने जो मर्जी करना है। इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती, इस तरह से नहीं चलते, इस तरह से नहीं चलते। आप सजेस्ट करेंगे पीटीआई को कि वो अपोजिशन में बैठे? हम अपोजिशन के साथ जी मैडम क्या कहेंगे? फवाद चौधरी साहब अभी तक जेल में हैं, इलेक्शंस भी हो चुके हैं, क्या समझती हैं कि सियासी इंतकाम को उनको निशाना बनाया जा रहा है? अब तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि इतने बड़े बड़े केसेस में अगर आप देखें तो सबको बेगुनाह कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तो साबका वज़रा देखें, वज़ीर आज़म देखें, सबके पेशियाँ सुनी गई हैं और सबको वहाँ पे बाइज़्ज़त बरी भी किया गया है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही है कि ना तो हम ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं फवाद साहब, ना हम जा रहे हैं, तो इनको किस उसके अंदर इनको अभी तक जुडिशल रखा हुआ है। हमारी नैब की भी अदालत ने भी हमारी जो बेल की वो थी इस्तदा वो भी मुस्तरद कर दी है। अब फिर रिमांड दे दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या होना है। जैसे कि अभी आपने देखा उनका रवैया क्या था, जिस तरीके से उसने कहा कि जी अगर आप लोग बात भी उनसे करेंगे तो हमें दूसरा तरीका आता है कि हम किस तरीके से फवाद साहब को फिर लेके आएंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही। मेरी तो अभी भी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं और पाकिस्तान के हैं, मेरी यही उनको एक इल्तिजा है कि इसके ऊपर प्लीज़ आप सो मोटो लीजिए कि एक इंसान है 6 महीने से वो जेल में बंद है और जिस तरह का रवैया अभी पुलिस वाले ने उनके साथ किया है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है बिल्कुल। बेसिक रीज़न क्या हो सकती है? अब इस तरह का पहले रवैया हम नहीं देख रहे थे, लेकिन अब तो रवैये में सख्ती आती हुई नज़र आ रही है। बस गुस्सा है बहुत सी चीज़ों का जी। आपको पता है मैंडेट है कोई नहीं इनके पास, जिस तरीके से हुकूमतें बन रही हैं और अब बन गई हैं तो बस मुल्क ठीक करें और चलाएं। लेकिन अब देखते हैं कि अब आगे क्या है। यहाँ से निकलेंगे तो किसी और केस में डाल देंगे। आपको पता है केसेस तो भरमार हैं, उसकी तो कोई हमने अपील भी की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने कि जी हमें बताया जाए कि कितने केसेस फवाद साहब पे हैं। अभी तक तो उसमें डेट ही लिया अटॉर्नी जनरल साहब ने, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब क्या होता है। और अब हम इनकी आफ्टर अरेस्ट अप्लाई करेंगे और देखते हैं फिर कि क्या सूरत हाल सामने आती है। चौधरी साहब ने इस इलेक्शन में भी कंटेस्ट नहीं किया, तो क्या वो सियासत मुकम्मल? उन्होंने कंटेस्ट किया नहीं है, उनको करने नहीं दिया गया, ये दो अलग बातें हैं। थे कि वो इलेक्शन जाहिर है वो क्यों नहीं, उनका चौथा इलेक्शन था, वो ज़रूर चाहते थे। उन्होंने इतना अपने हलके में काम किया है, इतना वो किया है, तो नहीं लड़ने दिया, ना मुझे लड़ने दिया ना उन्हें लड़ने दिया। तो कोई नहीं, हुकूमत बनी है जी, मैंडेट जिन्होंने अपना लिया है जिस तरीके से वो हुकूमत चलाएं और हुकूमत बनाएं और इस पाकिस्तान को सुधारें सबसे पहले, क्योंकि अभी पाकिस्तान को बहुत से माशी बुरान का सामना है। फवाद चौधरी साहब अभी कहकर गए हैं कि वो अपोजिशन के साथ हैं। अपोजिशन में इस वक्त बड़ी जमात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत में जो मौजूद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। इसका मतलब ये समझा जाए कि अभी भी फवाद चौधरी साहब का झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है? नहीं, ये तो आप कह भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन देखें ऑपोजिशन बहुत तगड़ी है और इनको बड़ा सामना रहेगा। मैं आपको बताऊं ये जिस तरह की हुकूमत बनी है ऑपोजिशन इनको काफ़ी टफ टाइम देगी और मैं भी ऑपोजिशन के साथ ही हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि पलड़ा किसका भारी है। तो मेरी राय यही है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट बने, जो भी आए, वो पाकिस्तान को ज़रूर सबसे पहले देखें, अपनी ज़ातियत को हटा के, और जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसको बेहतर करें। आखिरी सवाल है कि पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला CM नामज़द हो चुकी है मरीम नवाज़ साहिबा, तो आपको लगता है कि एक होप पंजाब के लिए कि शायद वो कुछ बेहतर कर सकें? देखें, पहली औरत सबसे पहले वो मुंतखब हुई हैं। ये मेरे लिए एक बड़ी उसकी बात है कि एक औरत चलाएंगी सूबा। लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह उनको, ज़ाहिर है बहुत से उसका सामना तो होगा, मुश्किलात का, टास्क बहुत मुश्किल है और पंजाब सूबा है और पहली दफ़ा वो वज़ीर आला बनी हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे लेके चलाती हैं। अब तो ये वक्त ही बताएगा जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है। रास्ता छोड़ कुछ कहेंगे? आपको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? जिंदाबाद। Thank you so much.